क्योंकि जहाँ से डॉक्टर अ, हार मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं होगा इनका, वहां से हाँ। हमारा केंद्र काम करना शुरू करता है। जी जी। जी बहुत बिल्कुल। अच्छा बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को बोल देते हैं डॉक्टर की बस आप घर ले जाओ, हाँ अब इनका हाँ। कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो सही बिल्कुल है। वहां से हमारा केंगन काम करना चालू करता है। और रही बात केंगन अपने घर में जैसे यूज करने की, तो बच्चों को बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए कि अपने घर में डिवाइस है तो उसका कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि हर हम्म। समय अपन घर में नहीं होते हैं, तो बच्चों को भी बिल्कुल हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। बहुत जी अच्छा भाभी जी। जरूर। सही। भला है भाभी जी। बहुत बढ़िया भाभी जी ने आप जर्नी को बताइए, बहुत बढ़िया जर्नी बताई है। और मैं तो सबसे सही तरीके से यूज करेंगे, सही तरीके से हाँ। प्रॉपर अपन बताएंगे, बच्चों को भी बताएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं, घर पे नहीं हो पाते और जी बच्चे रहते हैं। बच्चे। तो फिर बच्चे कॉल करके पूछते हैं, मम्मी अंकल आए, पापा चाचा आए, जो भी आए हो, तो बोलते हैं इनको ये तकलीफ है, इनको कौन सा पानी दे। उनको पता नहीं है ना, प्रॉपर पता नहीं है। मेरे खुद बेटा है जो जिर्निया में है। जब नौकर को कोई तकलीफ आती है तो मुझे पूछता है, मम्मी उसको ये तकलीफ है, उसको कौन सा पानी दो, कौन से पीएच का पानी दे, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो जूम मीटिंग अटेंड कर पाए, या सुबह से वो उठ के और शॉप पे चले जाता है, तो उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो क्योंकि अपने बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हाँ लेकिन प्रॉपर नॉलेज देना चाहिए। तो आपने सही। बहुत अच्छी, आपने जो अच्छे से बताइए, सबको बताना चाहिए सबको। जैसे दादी ने बोला कि मेरा 2.5 साल का बेटा है, तो लोटे में पानी डाल के और हाथ में दे देता है, मतलब उस बच्चे को भी मालूम है कि दादी को कौन सा पानी देना चाहिए। कौन सा देना चाहिए, सही है। क्योंकि हम लोग जब घर में एक एक चीज सही तरीके से यूज करेंगे, सही तरीके से बताएंगे, प्रॉपर तरीके से उसको बताएंगे बच्चों को, "अच्छा, आपको अभी पानी अभी ये पीना है, आप भी खाना खाना है, तो इस हिसाब से बच्चा खाता है, उस हिसाब से पीता है, तो उसको देखता है, और तभी बच्चा आगे भी उसको प्रेजेंट करता है। जी। तो बस मैं अपनी दीदियों से ये कहना चाहती हूँ कि पति का सपोर्ट करना चाहिए। अपने अपन घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारा काम ऐसे किसी की जॉब रहती है, किसी का बहुत बड़ी फैमिली रहती है, उसमें क्या है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, या बहुत सी जी जगह बाहर निकलने नहीं देते हैं। लेकिन पति का सपोर्ट करना चाहिए, हर तरीके से उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पति सबसे बढ़िया ऐसी चीज है जो, मतलब पति है कि उनका हर हर समय उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको हर समय, मतलब कि पति बाहर से आए तो उनको क्या लगता है, जा रहे हैं तो उनकी कैसी तैयारी करना चाहिए, तो उनको डेमो करने जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर बॉटल भर के देना चाहिए, बराबर उनको सही तरीके से उनका जो डेमो किट है वो जमा के देना चाहिए। जब कहीं फॉलो पे जा रहे हैं तो उनको फॉलो का बैग तैयार करके देना चाहिए, क्योंकि पति ही एक ऐसी चीज है जो पत्नी के चेहरे पे क्रीम जैसी चमकती है। पति के जैसे ही हम हैं, जो पति के पीछे ही हमारी वो खासियत है, पहचान है। हाँ। तो मतलब पत्नी जैसे अपन एक क्रीम जैसे चमकते हैं, क्योंकि पति तो सब कुछ है अपना। पति की भी, और पति की अपनी भक्ति है, पति की जी हम अधूरे हैं, क्योंकि उनकी एक वजह एक से लेडीज अपनी की भी, पहचान है। और पति के पीछे ही अपना पूरा पहचान है। कि जब बाहर जाते हैं, बाहर से कुछ जैसे बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या लेके जाऊं, मेरी पत्नी के लिए क्या लेके जाऊं। वहां से कॉल करके पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपकी हर इच्छा हर डिमांड पूरी करते हैं, हर तरीके से आपको वो साथ देते हैं। और पति एक ऐसा साथी है जो हर तरह से आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि हर तरीके से वो आपको आप सपोर्ट करना चाहिए आपको हर तरीके से उनको, क्योंकि उनको क्या लग रहा है, कहाँ क्या है। और जहाँ उनको जैसे अपने कोई फैमिली रहती है, जैसे आपके कोई रिलेटिव है, या कोई फ्रेंड है, या उनके कोई दोस्त है, जहाँ कोई लेडीज जैसे बोल देती है कि हाँ ठीक है, देख लिया है, देखेंगे, लेंगे, सोचेंगे। अगर आप पति के साथ में दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह जाइए जहाँ आपके पति को, वहां आपकी जरूरत है, वहां आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक महिला से ही कन्विंस होती है। और पति बिना सब दुनिया अधूरी है, और पति ही बिना सब कुछ चलता है, पति के बिना कुछ भी नहीं होता है। और पति ही सबका देवता है। एक व्रत करती है नारी तो किसके लिए करती है, अपने पति के लिए करती है। जी बिल्कुल। कहीं भी जाके पूछोगे, व्रत करेगी तो किसके लिए करेगी। पति के लिए। और बिल्कुल सही कहा भाभी जी। मतलब
हर तरह से सपोर्ट करो और बार बार टोका टाकी मत करो कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कितनी देर में आओगे, लेट हो गए तो कितनी देर लगेगी, और इस तरह से टोका टाकी नहीं करनी चाहिए कहीं भी जा रहे हो तो। क्योंकि आदमी का माइंड क्योंकि फिर देखो बस एक ये रहता है कि यार देर हो जाएगी तो और घर चिल्लाएंगे, जाने से पहले सोचेंगे कि यार जाऊंगी तो जाऊंगा तो और चिल्लाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी लेडीज 10 बार टोकती है कि कहीं जा रहे हैं तो पहले से कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कितनी देर में आओगे। तो इस तरह से मतलब महिलाओं को बार बार घर में इस तरह का माहौल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेश माइंड से काम करेंगे तभी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। कर पाएंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छी क्योंकि एक बात कही भाभी आपने। गाड़ी में एक छोटी सी कील लग जाती है तो गाड़ी का चलना चाल बदल जाती है। एक छोटी सी कील अगर गाड़ी के पहिए में फंस जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। इसलिए चाल बदल। एक छोटा सा नेगेटिव विचार अगर आपने डाल दिया पति के मन में या किसी के दूसरे के मन में, तो मनुष्य का एक जीवन बदल देता है। बिल्कुल और वही वही है जो हम समय समय से हम अपनी गाड़ी को, हमारे पहिए को, हमारे जैसे गाड़ी है वैसे हमारे शरीर का हम ध्यान देंगे, वैसे ही हमारे विचारों पे ध्यान देंगे। हम किस वक्त क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही विचार अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो सबको हम पॉजिटिव कर पाएंगे। और हम जैसे विचार रखेंगे वैसे ही विचार हमारे बच्चों के मन में भी आएंगे। वैसे ही विचार हम, अगर हम दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं तो वही विचार हमारे अंदर आएंगे। और उनको लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या, वो सामने वाले क्या फील कर रहा है, उसके बारे में क्या फील कर रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। यही तो हमारी पहचान है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे समय पे हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, सबसे अच्छी नेगेटिव बात करना, पॉजिटिव बात करना चाहिए। नेगेटिव बात अगर कोई करे तो उसको नेगेटिव बात के विचार को बदल देना चाहिए। नारी सब कुछ कर सकती है। नारी ही नारायणी है। नारी ही नारायणी है, क्योंकि राम के आगे सीता लगता है, कृष्ण के राधा कृष्ण लगता है। नारी को आगे रहना चाहिए, नारी को आगे बढ़ के, क्योंकि जब पति आते हैं घर में तो उनको पूछना चाहिए कि आपको क्या लग रहा है, आप कहीं जा रहे हो क्या, आपका खाना तैयार कर दूं क्या, आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, आपका बैग तैयार कर दूं, आप कब होगे, इतना सामान पैक कर दूं क्या, खाने का सामान पैक करूं क्या। यही रहता है नारी, क्योंकि वो सोचते हैं ना, क्योंकि उनके विचार, उनके माइंड में बहुत अलग अलग विचार चलते हैं कि मैं अभी यहाँ से खंडवा जाऊंगा, खंडवा से बुरहानपुर जाऊंगा, बुरहानपुर से जलगांव जाऊंगा, या फिर जलगांव से और कहीं जाऊंगा, या फिर वहां से या खंडवा से ही वापस आ जाऊंगा। तो आप ये ना, बुरहानपुर जाने का बोल रहे थे, जलगांव तक जाने का बोल रहे थे, और वहां से अभी आप खंडवा से वापस क्यों आ गए, क्योंकि उनके विचार कुछ और चल रहे हैं और आप उनको बीच में डिस्टर्ब कर देते हो। नहीं, उसको भी सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए कि कोई समस्या तो नहीं आ गई क्या, क्या हुआ, हम लोग हैं ना आपके साथ में, जहां भी जाओगे गाड़ी के दो पहिए जैसे हमको हमेशा साथ में रहना है, हर घड़ी हम उनका साथ में रहना चाहिए, हर घड़ी उनका साथ देना चाहिए। और बहुत सारी नारियां ऐसी रहती है जो घर से बाहर कदम उठाने के बाद में उनको पहले बोलते हैं कि जल्दी आ जाना, हम लोग अकेले हैं, बच्चे अकेले हैं, मुझे ये, मैं घर का करूंगी बच्चों का करूंगी। नहीं, बहुत सारी महिलाएं अकेले होने के बावजूद भी पूरा वर्क करवाती है, पूरा वर्क घर का भी करती है, बाहर का भी करती है, जॉब भी करती है, और सब कुछ काम, पूरा काम संभाल लेती है, और सिर्फ पति को बोल देती है कि पूरा काम हम संभाल लेंगे, आप सिर्फ फील्ड का काम देखिए। यही तो नारी का एक नारीत्व है। तो बहुत बढ़िया। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि नारी ने हर समय अपने पति का साथ देना चाहिए, और हर समय साथ में रहना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर कभी उनको अकेला नहीं छोड़ना है, और कैसे भी संकट आ जाए तो कभी दुख में महित नहीं रहना चाहिए। हर समय खुश रहना चाहिए, हर समय अपने चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी आ जाएगी तो वो बहुत बड़े टेंशन में आ जाते हैं, बहुत बड़े टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए हर समय हर घड़ी हमेशा खुश रहना चाहिए और हर समय उनका साथ देना चाहिए। हम घर बाहर नहीं जा सकते हैं लेकिन घर में उनका सारा सपोर्ट करना चाहिए। बस आज मैं इतना ही तो भाभी जी, बता। और किसी को थैंक यू कुछ दीदी, थैंक क्वेश्चन यू। हो तो हमारी सोलंकी भाभी चंपा जी बहुत चंपा दीदी को अच्छा। सुनते हैं ना। हाँ, चंपा दीदी भाभी को सुन लेते हैं। और किसी का क्वेश्चन हो तो हमारी सोलंकी भाभी जी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो अपन झुमा सोलंकी मैडम, सिसोदिया मैडम कई सफर में है और बहुत अच्छे मुस्कुरा रहे हैं, तो मैडम आप बिल्कुल 2 शब्द। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ दीदी। हाँ, खान साहब उमा अनम्यूट मैम कीजिए। अनम्यूट कीजिए। जी जी सर।
परिहार सर कुछ बोले क्या? सिसोदिया मैडम, जी गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग गुड भाभी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बहुत बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है। मैं सफर में थी, अभी मैंने चालू करा। मतलब नारी शक्ति तो बहुत धूम मचा के रखी मैंने, मतलब सही है। नारी को आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, नारी को आगे ही रहना है और आगे ही रहेंगे अपन। जुमा बिल्कुल, दीदी सब डेमो लोगों में का जा रहे हैं कि सपोर्ट फॉलो है तो अप में ऐसे जा ही रहे हैं? धूम मचाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैडम कहीं फॉलो पे जुमा जा रहे हो दीदी क्या? हाँ डेमो हम में जा रहे हैं, फॉलो फॉलो पे, अप में जा रहे हैं? फॉलो पे जा रहे, धार जा रहे हम। क्या वाह, बात। धार बहुत धार बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी मैडम, बलगाया मैडम और चौहान भाभी, है ना। बिल्कुल मैडम, लगे रहो, बिल्कुल बहुत अच्छा। आपकी अगर पूरी किसी हो। का क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। क्वेश्चन तो अभी नहीं है, अभी दिमाग में कुछ आया नहीं है, अभी ये सफर में इसलिए। वैसे और किसी का हो तो। और किसी का हो तो हाँ, अच्छा, कोई। चलती का नाम ही गाड़ी है, क्योंकि रुक जाएगी तो जंग लग जाएगा। हाँ इसलिए वो तो चलते है। रहना चाहिए। सही है सही हमेशा है। चलते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का भी क्वेश्चन नहीं चलो है? हाँ सर। जी दीदी। किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, मीटिंग एंड करिए। और किसी को अनम्यूट करना है कि मीटिंग इन करूं? मीटिंग एंड करना है, कोई भी किसी का जी भी दीदी। क्वेश्चन। हाँ भैया लाल झरबड़े आ गए दीदी। हाँ। जी सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप। हाँ, सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। 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 नमस्कार, बहुत बढ़िया सेशन रहा। मलगाया दीदी और सोलंकी दीदी और खास तौर से दादी जी का तो बहुत ही जबरदस्त रहा उनका जो सेशन आज मैंने सुना। तो और ये एक नई शुरुआत हुई है कि भाई महिला शक्ति को आगे बढ़ाया जाए। और आप लोगों ने जो संडे को मीटिंग चालू करी है, इससे बहुत महिलाओं को फायदा होगा। और हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी महिलाएं हमारे ग्रुप से जुड़ी हैं, जिन लोगों ने मशीन लगी है, तो वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे। क्योंकि जो लोग जैसे जैसे हमारे महिलाएं सीनियर होते जा रही हैं, लेवल बढ़ते जा रहा है, तो उनको नॉलेज बढ़ते जाता है। तो वो लोग जो अपना नॉलेज नीचे वाले लोगों को देंगे, तो वो बहुत बड़ा इफेक्टिव लोगों को होने वाला है। और उनके अंदर भी एक जीने की तमन्ना जागेगी। कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ मशीन लगी है, लेकिन वो महिलाएं प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही है, टाइम नहीं दे पा रही है। तो आप लोगों को सुन करके जरूर वो अपना समय निकालेंगी और अपने जीवन के, अपने परिवार को हेल्दी बनाने में मदद करेगी। अभी जैसे मलगाय दीदी ने बताया कि भाई महिलाओं को जो है अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए, पति का सपोर्ट करना चाहिए हर चीज में। उनकी क्या चीजें जरूरत है, कब बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको क्या चीजें की जरूरत पड़ती है, तो वो उनको जो रिक्वायरमेंट है उनकी है, अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे तो उनका समय बचेगा, दोनों का समय बचेगा, और वो अपने टाइम से जगह पे पहुंच पाएंगे। और अभी सोलंकी दीदी ने बताया कि भाई टोकना नहीं चाहिए किसी को बाहर जाता है तो, जैसे बाहर जाने आने में जो रोका टोकी होती है, तो पति खुद समझते हैं हर चीजों को कि भाई मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि इंक्वायरी करने लग जाते हैं, भैया कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कितने बजे आएंगे। अब जो जाने वाले को तो खुद को नहीं पता होता है कि वो कितनी देर में वापस आएगा, वहां क्या होने वाला है, तो वो क्या बताएगा किसी को। अब जैसे मुझे ही मेरी पत्नी ने टोक दिया कि आप बाहर जा रहे हो, कितनी देर में आऊंगा, मुझे नहीं पता कितनी देर में आऊंगा, क्योंकि मैं एक बार निकल गया, क्या मालूम वहाँ दो चार लोग नए लोग मिल गए, हो सकता है मुझे वहां पे प्लान चेंज करना पड़ा, या हो सकता है जिनसे मिलने चला गया उसको मुझे इंतजार करना पड़ा। ये छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उस समय तो नहीं पता पड़ता, उस समय तो पता नहीं चलता ना, जब वो पूछ रही है, बता रही है, पूछ रही है हमसे कब आओगे, लेकिन वो वहां जाके सिचुएशन चेंज भी हो जाती है। तो कभी कभी 15 मिनट की जगह 1 घंटा भी लग जाता है। उस बीच में कई बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मेरे साथियों के साथ में हर 15 मिनट में फोन आ जाएगा, 15 मिनट पूरे हो गए फोन लगा देते हैं। हाँ जी, 15 मिनट पूरे हो गए, आपको तो आधा घंटा ज्यादा हो गया, आपको टाइम भी पता नहीं चलता, पता चला कि उसने काम ही उस समय शुरू किया है। वो वहां की सिचुएशन देख करके वो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है, समय समय बदल जाता है वहां पे। क्योंकि यहाँ से सोच के तो 15 मिनट के लिए गए थे, लेकिन पता चला कि वहां वो आदमी अवेलेबल नहीं था जिससे मिलने गए थे, वो खुद ही अपने को 20 मिनट लेट मिला। और 35 मिनट बाद में हमने अपना कार्य चालू किया तो घर में उससे पता चला कि 3 फोन हमें आ गए। तो ये चीजें छोटी छोटी ऐसी रहती है जो पति को भी समझना है और महिलाओं को, दोनों को समझना है। ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं को ही जिम्मेदारी दी है समझने की दिमाग की, हस्बैंड लोगों को भी चीजें समझनी है। अगर किसी चीज में कोई लेट लतीफ हो रहे हैं तो एक मैसेज कर दे, या अगर समय है तो एक कॉल कर दे कि भाई मुझे आधा घंटा आवाज नहीं आ रही है भाई आपकी। म्यूट हो गए दीदी वो। हाँ, म्यूट हो गए आप।
सर अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जनवरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। टाइम नहीं मिलता, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी बिल्कुल। जी, तो टाइम नहीं मिलता है, हस्बैंड बोले या पत्नी बोले या बच्चे बोले, टाइम मिलता है, ये शब्द को बोलना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि हमने अपने जीवन को चलाने के लिए समय निकाला ना। आज मैं 64 साल की एज हो रही, बैंक मैनेजर बन के रिटायर हो गया हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो पहले भी समय बहुत था और अभी भी समय बहुत है, समय की कमी नहीं होती है। होता क्या है कि हमारे दिमाग में ऐसा मेंटली चीज बना लेते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, अपना काम करने के बाद में उस बचे हुए समय को आप यूज कीजिए ना कहीं आप पेपर पढ़ते थे, टीवी देखते थे, मोबाइल चलाते थे, या कहीं दोस्तों के बीच में बैठते थे, तो वो समय को आपने वो समय था ना आपके पास, उस समय को आप भूल क्यों जाते हैं? वो समय, उस समय को बाहर निकाल के अपने इस काम में लगाइए। तो समय सबके पास में होता है, मैनेज करने की जरूरत होती है। कोई काम हम 1 घंटे में करते हैं तो उसको कोशिश करें 30 मिनट में कर लो। कोई काम हमें 2 घंटे में करना हो तो उसको 1 घंटे में कर लो। हमें मालूम है कि यार ये हमें खाना बनाने में 1 घंटा लगना है, तो आप थोड़ा सा फास्ट उसको मूवमेंट कीजिए, तो आपको बचा हुआ 15 मिनट भी आपने बचा है, तो 15 मिनट में आप किसी को कॉल करने का समय दे सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारी ऐसी थी। मान लो कोई चीज को 1 घंटा लगना है, उसको आधे घंटे में कर लिया, तो वो जो आपने आधा घंटा बचाया वो आप किसी को फॉलोअप में दे सकते हैं, उससे फोन करने में बात कर, इस तरह से हम अपने बिजनेस जरूर आगे बढ़ाएंगे। और मेरी वाइफ को भी मैं बोलता हूँ जूम मीटिंग अटेंड किया करो। और मेरी चाय अच्छी बनती है तो वो मुझसे ही चाय बनवाती है, लेकिन उसका दुख नहीं है मुझे कि मैं उनके लिए चाय बना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार मेरे हाथ की चाय उसको पसंद आ रही है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जेंट्स लोगों को भी हर पत्नी की एक कुछ न अच्छी चीज होती है उसमें जो उसको पसंद होती है, तो वो हस्बैंड का काम है कि पर्टिकुलर कम से कम वो चीज तो उसको अवेलेबल करा के दे, खुद अपने हाथ से बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय दिया। और थैंक यू इस सर, जूम थैंक मीटिंग यू। की जनसंख्या, जूम मीटिंग की जनसंख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं की हम लोग भी कोशिश करेंगे, और सब लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैला दें कि संडे इतने बजे आपको आ ही जाना है, हर हालत में 8 बजे शुरू हो ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया मुझे दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बहुत यू सर, बढ़िया। आपने बहुत दीदी अच्छी बातें ममता बताई ममता है। दीदी दिख रही है, ममता रावत दीदी दिख रही है। ममता दीदी को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, मुस्कुरा रही हाँ, है। ममता दीदी अनम्यूट कीजिए आप। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जी दीदी अनम्यूट कीजिए। सबको राधा स्वामी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। राधा की। बहुत अच्छा आज भाभी ने समझाया है कि निकलना चाहिए सबको, और अच्छे से डेमो भी दिखाना चाहिए, और हस्बैंड की हेल्प जरूर करवाना चाहिए। अपन उनकी हेल्प करवाएंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, और एक दूसरे का साथ लेके ही चलना चाहिए, खींचातानी नहीं होनी चाहिए परिवार में। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। बहुत अच्छा, आज मीटिंग बहुत अच्छी से हुई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ठीक है, ठीक। रेखा दीदी मीटिंग एंड करूं? हाँ, हाँ। तो मीटिंग एंड कर दी। थैंक यू दीदी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान दीदी, रेखा दीदी, ममता दीदी, सोलंकी दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, कल सोमवार है, नई ऊर्जा नई एनर्जी